दोस्तों साउथ एशिया में यार एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। कहीं डिप्लोमेसी का खेल है तो कहीं यार पावर पॉलिटिक्स का खेल है तो कहीं दोस्तों ऐसी चालें चली जा रही है जिसे खुलेआम नहीं खेला जाता। आपने दोस्तों यार नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में यार पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश यार एक दूसरे को लेकर यार अचानक बेहद एक्टिव हो गए हैं और दोस्तों स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। और दोस्तों अब एक बड़ा खुलासा आया है, पाकिस्तान जो अपना बेटा है वो चाइना, बांग्लादेश और साउथ एशियन की कंट्री को लेकर एक नया क्षेत्रीय ब्लॉक बनाने की तैयारी में है। दोस्तों साउथ एशिया में जो कुछ अभी हो रहा है यार वो दोस्तों आने वाले महीने में पूरी रीजन्स के जियो पॉलिटिक्स बदल सकता है। ये सिर्फ दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं है, ये सिर्फ दोस्तों बयानबाजी नहीं है, ये दोस्तों एक सीधी चुनौती है इंडिया के इन्फ्लुएंस की। चाइना जो इंडो पैसिफिक में यार अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान जो हर मौके पर भाई इंडिया को घेरने की कोशिश करता है। और अब भारत का नया दुश्मन बांग्लादेश वो भी इस गठबंधन की ओर झुकता दिख रहा है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, बांग्लादेश भी। बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर तौहीद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी ब्लॉक में शामिल होना हमारे लिए संभव है। News from Bangladesh, the country's foreign affairs advisor Tauheed Hussain has hinted that his country may join a regional bloc with Pakistan, excluding India. Noted that such an option may not be feasible for Nepal or even Bhutan. Referring to Dar's comments. और दोस्तों ये स्टेटमेंट कोई हल्की बात नहीं है, यह दोस्तों वो संकेत जो बताता है कि इंडिया के पड़ोस में एक नया स्ट्रेटेजिक एलिमेंट बन रहा है, एक ऐसा ब्लॉक जिसे इंडिया को जानबूझकर यार एक्सक्लूड किया जा रहा है। और दोस्तों एक ऐसा ब्लॉक जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में पेश कर रहा है कि साउथ एशिया का नया फ्यूचर कहकर। लेकिन दोस्तों असल में ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिकल ट्रैप लगता है इंडिया के प्रति। तो क्या दोस्तों ये इंडिया को घेरने की सबसे बड़ी साजिश है? और क्या दोस्तों साउथ एशिया में पावर बैलेंस यार बदलने वाला है? और दोस्तों एक पॉइंट और कि क्या बांग्लादेश सच में यार इस गेम में शामिल होगा? और अगर दोस्तों बांग्लादेश सच में इस प्रोपेगेंडा में शामिल हुआ तो इस पे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? आज हम दोस्तों हर चीज को तोड़ कर, खोल कर और बिना किसी प्रोपेगेंडा के पूरी तरीके से साफ साफ समझेंगे कि इस ब्लॉक से इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए यार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर 1 में समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान का नया ब्लॉक असल में है क्या। तो दोस्तों पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक साउथ एशिया अल्टरनेटिव ब्लॉक बनाने की तैयारी में है। इस ब्लॉक का दोस्तों मेन मोटिव है कि सार्क का खत्म होना और इंडिया पाकिस्तान के संबंधों को और खराब होना और चाइना का काउंटर करने का तरीका इंडिया के प्रति। और दोस्तों बेल्ट एंड रोड का नया वर्जन इंडो पैसिफिक रीजन में फैलाना। चाइना का दोस्तों ड्रीम सिंपल है कि इंडिया के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत करो और इंडिया के प्रति स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाओ। जैसे दोस्तों आप देखिए पाकिस्तान के प्रति चाइना का लगाव, बांग्लादेश के प्रति अब चाइना का लगाव, मालदीव्स के प्रति यार चाइना का लगाव, नेपाल के प्रति यार चाइना का लगाव, एक भूटान ही है जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। चाहे म्यांमार को आप देख लो यार, चाइना के प्रति लगाव। टोटल दोस्तों इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना, क्योंकि अगर चाइना को कोई भी काउंटर कर सकता है तो वो एक साउथ एशिया में भाई इंडिया है चाहे रसिया है भाइयों। और रसिया कभी चाइना के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप यार भाई बहुत अच्छा माना जाता है। और दोस्तों पाकिस्तान तो पहले ही चाइना का यार जूनियर पार्टनर है, जैसे कि मान लीजिए सीपीईसी रोड, ग्वाडर पोर्ट, कराची पोर्ट, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सब दोस्तों चाइना के हाथों में। पाकिस्तान बस नाम का एक कंट्री, सारा कंट्रोल अब दोस्तों चाइना के ही हाथ में है। और ये प्लान दोस्तों जानते हैं असल में पाकिस्तान ने क्रिएट किया है कि साउथ एशियन कंट्रीज को सारा मिला दो, खाली इंडिया को छोड़ के, और एक नया जियोपॉलिटिकल ग्रुप बनाओ नेटो की तरह। और इस ग्रुप में ऐसे ऐसे कंट्री को इंक्लूड करो जो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करे, जिसका इंडिया से रिलेशनशिप खराब है। Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar conclave that the new trilateral initiative involving Bangladesh, China and Pakistan। दोस्तों चैप्टर 2 में समझते हैं कि यार सार्क क्यों फेल हुआ और पाकिस्तान को नई चाल की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यार पाकिस्तान ने ये नया ब्लॉक बनाने का आइडिया फेंका क्यों। सार्क दोस्तों यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन के 8 देशों का एक बहुत बड़ा मंच था। लेकिन दोस्तों पिछले 10 सालों में यार ये मंच लगभग यार डेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का लगातार बिगड़ता रिश्ता और पाकिस्तान की टेररिज्म पॉलिसी और दोस्तों की क्रॉस बॉर्डर इशू का समाधान न होना, इसके कारण दोस्तों सार्क आज सिर्फ फोटो फ्रेम में ही जिंदा है। पाकिस्तान को ये चीज यार सबसे ज्यादा चुभती है कि इंडिया इज द मोस्ट इन्फ्लुएंस और सार्क में उससे बिना बात किए कुछ भी नहीं हो सकता है। यही कारण है दोस्तों पाकिस्तान ने यार चाइना के साथ मिलकर यार सार्क का दूसरा वर्जन बनाना चाहता है इंडिया को छोड़कर। यानी समस्या पाकिस्तान ने खुद पैदा की, लेकिन अब सॉल्यूशन यार वो चाइना के साथ मिलकर यार खोज रहा है। Marks Beijing's latest effort to reshape the regional order through alternative multilateral formats.
Beijing said that it is committed to building a shared future with its neighbors and called Bangladesh and Pakistan important partners in China's Belt and Road Initiative. दोस्तों अब चैप्टर 2 में समझते हैं बांग्लादेश का नया झुकाव और असली धमाका वो जो बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन ने यार दिया है इंडिया के प्रति। तो भाइयों बांग्लादेश यार एक साल पहले तक भाई यार संतुलन वाली फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, सबको मिला जुला के यार फॉरेन पॉलिसी चला रहा था। लेकिन जैसे यार वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी, मोहम्मद यूनिस का सरकार बना, तो वो लोग यार एंटी इंडियन हो गए। मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट के पहले भाई बांग्लादेश इंडिया के प्रति यार भाई ज्यादा झुकाव था और चाइना से उतना उसका खास मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब बांग्लादेश ने इंडिया को छोड़ के चाइना को अपना लिया है। और दोस्तों ये एक पहली बार है कि बांग्लादेश के वरिष्ठ सलाहकार ने यार ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन डिप्लोमेसी हिल जाए। तौहीद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी ब्लॉक में शामिल होना बांग्लादेश के लिए संभव है। इसका डायरेक्ट मतलब है इंडिया के अपोजिट, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप यार भाई आजादी के बाद से खराब है। और दोस्तों 2024 के बाद से जब से यार वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बना है, वहां पे एंटी इंडियन एक्टिविटी हो चुकी है, आईएसआई का इन्फ्लुएंस हो चुका है, वहां पे जिहाद के नए नए ग्रुप खुल रहे हैं, टीएलपी का वहां पे उठना बैठ रहा है। भाई पाकिस्तान हर महीने यार वहां पे दौरा करके आता है, पाकिस्तान की मिलिट्री यार वहां पे हर चौथे दिन पहुंची रहती है। तो इसका साफ डायरेक्ट मतलब है कि यार बांग्लादेश इंडिया के एंटी में जा रहा है। और ये दोस्तों स्टेटमेंट दिखाता है कि चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस यार ढाका में बढ़ता जा रहा है। चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसर और आर्म सप्लायर बन चुका है। मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट अपने फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को लेकर नए नए सिग्नल दिए जा रही। कभी वो लोग चाइना में जाके कहते हैं कि इंडिया के 7 स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, वो लैंड लॉक्ड है। अगर चाइना काउंटर करने की कोशिश करता है चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, तो उससे इंडिया का रास्ता टूट जाएगा। और 7 स्टेट्स की कोई यार समुद्री सीमा बिलोंग नहीं करती, तो एक इकलौता बांग्लादेश चाहे म्यांमार बचेगा समुद्र से उसको कनेक्ट करने के लिए। बांग्लादेश ने खुली तौर पे नहीं कहा है कि हम लोग 7 स्टेट को कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसके मन में यही चल रहा है भाइयों। क्योंकि अभी हाल फिलहाल उसने एक ऐसा मैप रिलीज किया जिसमें 7 सिस्टर्स, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा, झारखंड के कुछ पार्ट्स उसने अपने नए मैप में इंक्लूड किए हैं। और बांग्लादेश ये भूल रहा है कि उसको आजाद कराने में इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था। अगर इंडिया ना चाहता तो बांग्लादेश किसी भी कीमत पे आज तक यार आजाद नहीं हो पाती पाकिस्तान से। जब तक शेख हसीना का गवर्नमेंट था तब तक इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे थे। जब शेख हसीना का गवर्नमेंट गिरा दिया गया उसके बाद बांग्लादेश से इंडिया का रिलेशन खराब होते गया। वैसे इंडिया को कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना कंट्री का भाई, वो मेन मैटर करता है यार यूएन में। पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई ऑफ बांग्लादेश। अब दोस्तों चैप्टर 3 में समझते हैं कि चाइना का असली मकसद यार इंडिया के लिए क्या है। तो दोस्तों चाइना का असली मकसद है कि यार इंडिया को चारों तरफ से घेरो, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस यार दिन प्रतिदिन भाई बढ़ते जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में इंडिया अपना खुद का कदम उठाया जा रहा है, वो किसी के प्रेशर में नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्री है। और दोस्तों चीन ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना यार इंडिया को यार इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना चाहता है और इंडियन ओशियन में अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। और मेन बांग्लादेश को इन लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि बांग्लादेश की समुद्री सीमा यार इंडियन ओशियन से बिलोंग करती है। तो बांग्लादेश के सहारे पाकिस्तान और चाइना भाई इंडियन ओशियन में भाई कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तान के साथ नया रीजनल एक्सेस बनाने के लिए चाइना जानता है कि अगर बांग्लादेश शामिल हो जाए तो इंडिया का ईस्टर्न एरिया यार स्ट्रेटेजिक प्रेशर में आ जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया भाई, असम हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया यार, अरुणाचल प्रदेश हो गया भाई। चाइना का तो अहम नजर यार अरुणाचल प्रदेश है कि कब मौका मिले अरुणाचल प्रदेश को मैं यार कैप्चर कर लूंगा। On the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India, China has repeatedly said our position. Zhangnan is part of China's territory. China does not recognize the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India. बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट और पैरा पोर्ट और ढाका चित्तागोंग कॉरिडोर, ये सब प्रोजेक्ट पर चाइना पहले से भाई यार हैवली फंडिंग कर रहा है बांग्लादेश को। और दोस्तों चाइना चाहता है कि पॉलिटिकल एलिजमेंट यार उसी की तरफ रहे। अब दोस्तों चैप्टर 4 में समझते हैं कि क्या बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जा रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे अहम सवाल है। और दोस्तों ये बात सच है कि यार बांग्लादेश इंडिया के प्रति जा रहा है,
क्योंकि बांग्लादेश में भाई चाइना का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है भाई। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यार भाई बांग्लादेश हर चौथे दिन पे भाई विजिट करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से भाई नई नई मिसाइल्स खरीद रहा है, चाइना से भाई आर्म प्रोजेक्ट खरीद रहा है और चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीद रहा है। ये सब किस लिए खरीद रहा है? इंडिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि साउथ एशिया रीजन में भाई एक ऐसा इकलौता देश है इंडिया जिसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन एक चांस चाहिए बांग्लादेश खाली डायरेक्टली इंडिया के प्रति कुछ करे, उसके बाद तो चिकन नेक का जो सपना देखता है ना भाई, हम लोग 226 किलोमीटर का एरिया उसका कब्जा कर सकते हैं। इतना इंडिया का मिलिट्री पावर इन्फ्लुएंस है। चाइना क्यों घबरा रहा है इंडिया से? क्योंकि वो जानता है कि एशिया में यार अगर किसी के पास मजाल है तो इंडिया के पास है कि चाइना को काउंटर कर सकता है। यूएसए का ही सपोर्ट काहे ना हो। और बांग्लादेश जानबूझ के भाई इंडिया का साथ छोड़ रहा है, क्योंकि इंडिया में जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं वहां वो बांग्लादेशी को यार इंडिया लात मार के भाई बांग्लादेश डिपोर्ट करा रहा है। तो इससे तो थोड़ा मोड़ा यार रिलेशंस खराब होंगे ही। और जो शेख हसीना को यार इंडिया ने भाई दिल्ली में रखा हुआ उसके प्रति और यार बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन खराब होते जा रहा है। और दोस्तों आपने आए दिन देखा होगा कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर फेंसिंग हो रहा है 600 किलोमीटर एरिया का, उससे बांग्लादेश और डिस्टर्बेंस है भाई, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी यार इंडिया में रहते हैं। उनका खाना पीना सब चीज खत्म हो जाएगा और ये भी कारण है यार इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप खराब होना। पर तौहीद हुसैन का स्टेटमेंट यार एक वार्निंग बेल है जो कि इंडिया को बताता है कि अगर इंडिया इस पे सतर्क हो गया तो आने वाले समय में भाई बांग्लादेश भी यार भाई इंडिया के कंट्रोल में आ सकता है। और इंडिया ने बांग्लादेश बॉर्डर पे यार भाई यार एयर बेसेस बनाने शुरू कर दिए है। बांग्लादेश को भी चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। जो बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान और चाइना के प्रति बढ़ रहा है ना, खाली एक एक्शन बांग्लादेश ले उसके बाद तो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तैयार ही बैठी हुई है। जो यूनिस गवर्नमेंट इंडिया फ्रेंडली नहीं मानी जाती है तो डायरेक्ट चाइना का फ्लाइट पकड़ा दिया जाएगा बीजिंग के प्रति। जितना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान और चाइना के प्रति बढ़ रहा है ना, सारा अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। अगर टोटली इंडिया या बांग्लादेश से सारा रिलेशनशिप पाकिस्तान के तरह अगर तोड़ दिया ना, तो बांग्लादेश अभी जितनी गरीब है उससे 10 गुना ज्यादा गरीबी में चली जाएगी। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। अब दोस्तों चैप्टर 5 में समझते हैं कि यार इंडिया पर इसका असर क्या होगा। तो दोस्तों अगर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर यार एक नया ब्लॉक बनाते हैं तो दोस्तों इंडिया को यार 3 बड़े चैलेंजेस मिलेंगे। पहला चैलेंज की ईस्टर्न बॉर्डर का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इस सब पर दोस्तों इंडिया का सिक्योरिटी डायनेमिक्स बदल सकता है। और दोस्तों दूसरा चीज की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भाई इंडिया को बड़ा धक्का लग जाएगा, क्योंकि उस रीजन में यार भाई चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान चाइना का सबमरीन्स, पाकिस्तान चाइना का यार नेवल शिप्स सारे यार भाई इंडो पैसिफिक रीजन्स में यार तैरते नजर आएंगे और ये चीज यार इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और तीसरा चीज की दोस्तों सार्क का रिप्लेसमेंट चाइना लेड होगा। दोस्तों जो सार्क ग्रुप है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, उसमें यार इंडिया का इन्फ्लुएंस है। लेकिन जैसे यार सार्क खत्म हो रहा है उसमें यार इंडिया रीजनल लीडरशिप खो सकता है। लेकिन दोस्तों असली खतरा इतना बड़ा नहीं है जितना दोस्तों पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को डरा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी, ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, बॉर्डर और जॉब्स का सबसे बड़ा हिस्सा यार इंडिया से जुड़ा हुआ है। और चाइना दोस्तों इसे कर्ज देकर कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। दोस्तों अब चैप्टर 6 में समझते क्या फाइनली यार ये ब्लॉक बनेगा। तो भाई संभावना तो है कि टेम्पोररी बन सकता है, लेकिन परमानेंट ये ग्रुप यार कभी नहीं बन सकता भाई, क्योंकि दोस्तों इंडिया का रीजनल वेट बहुत बड़ा है। और दोस्तों चाइना के साथ जाने पर बांग्लादेश डेप्ट रिस्क में आ जाएगा। और भाई वो अपना बेटा पाकिस्तान तो खुद यार अनस्टेबल है, पूरा यार चाइना के प्रति झुका हुआ है। चाइना से कितना कर्ज इसने खाया है। और दोस्तों साउथ एशियन कंट्रीज यार चाइना सेंट्रिक ऑर्डर को कभी ट्रस्ट नहीं करती। और दोस्तों बांग्लादेश की इकोनॉमी यार इंडिया लिंक्ड है। अगर बांग्लादेश इस पर मंजूरी हो जाता है, प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी आसानी से नहीं बदलती। दोस्तों ये ब्लॉक जियोपॉलिटिकली यार पॉसिबल है, लेकिन ग्राउंड डिसीजन ये चाइना खुद रिफ्यूज कर देगा। पाकिस्तान का प्लान है कि यार चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, भूटान, इन सब कंट्रीज को मिला के यार एक नया ब्लॉक बनाए और इंडिया को इसमें इंक्लूड ना करे। और इस ब्लॉक का पिलर होगा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और ट्रेड कॉर्पोरेशन, ये सब चीज को मिला के रखना है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान को ही यार भाई इन सब चीज का असल जरूरत है।
दोस्तों अब चैप्टर 7 में समझते क्या ये यार इंडिया के प्रति साजिश है। तो भाइयों चाइना और पाकिस्तान की कोशिश साफ है कि इंडिया को जियोपॉलिटिकली यार काउंटर करो, क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहेगा कि मेरे से आगे कोई निकल जाए। और बांग्लादेश का झुकाव रियल है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का 90% ट्रेड यार इंडिया से होके गुजरता है। इंडिया जब चाहेगा ना यार बांग्लादेश को बर्बाद कर सकता है। लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए यार ये एक वेकअप सिग्नल जरूर है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन यार 1 साल पहले तक भाई बहुत मजबूत था और अब वही बांग्लादेश यार इंडिया को आंख दिखा रहा है। तो भाइयों इंडिया को भी यार इसमें आगे आना पड़ेगा और अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को यार और मजबूत करना पड़ेगा। बांग्लादेश के इस स्टेटमेंट ने यार साउथ एशिया में भाई नई बहस छेड़ दी है। तो दोस्तों ये थी पूरी सच्चाई पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश वाले नए ब्लॉक की। दोस्तों ये कदम जितना यार सेंसेशनल लगता है ग्राउंड रियलिटी में यार उतना ही वीक है। अब दोस्तों आपके लिए सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा? और दोस्तों क्या यह यार इंडिया को जियोपॉलिटिकली वीक कर सकता है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और पाकिस्तान की इस प्लान को यार कितने अच्छे से इंडिया एक्सपोज कर सकता है, कमेंट में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।